अब जब अवेंजर्स डूम्सडे के सारे टीजर आ गए हैं, वो भी बिना डूम को दिखाए, बताओ जिसके नाम पे मूवी है, अभी तक उसे ही नहीं दिखाया गया और दुनिया भर के बच्चे दिखा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ये डूम भी बच्चा चोर निकलने वाला है। समझ रहे हो ना? खैर अभी गौर करते हैं सारे टीजर के एंड में दिखने वाले इस सीक्रेट कोड पे। तो रूसो ब्रदर्स ने हाल ही में किसी इंटरव्यू में ये बताया कि ये टीजर से ज़्यादा हिंट थे जो कि कहीं ना कहीं आगे जाके कनेक्ट हो गए। तो रूसो भैया वो तो हमें भी पता है कि सब मिलके इनकर्जन में ही कनेक्ट होगा, जो कि लेके जाएगा हमें सीक्रेट वॉर में। लगे हाथ ये भी बता देते कि ये एल्जेब्रा के फॉर्मूला का क्या करना है, तो बड़ी मेहरबानी होती। तो भले ही रूसो ब्रदर्स हमें ना बताए, पर फैंस तो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। तो डूम्सडे के इस फाइनल टीजर के आने के बाद इस कोड को लेकर इंटरनेट पे ये थियरी चल रही है कि ये कोड टाइम स्टैम्प है अवेंजर्स एंड गेम के, जहां हमें हिंट मिलता है इस मूवी को लेकर। तो हमने कहा इसी बात पे देख लेते हैं एंड गेम फिर एक बार। इस पॉइंट में मैं गिनती भूल चुका हूँ कि एंड गेम मैंने कितनी बार देख ली होगी, वो भी क्या दिन थे पुराने मार्वल के। खैर टाइम स्टैम्प पे आए तो फर्स्ट टीजर का कोड था 1E24BR02020। तो इस टाइम स्टैम्प पे एंड गेम में एंशिएंट वन ब्रूस बैनर को इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में वार्न कर रही होती है कि अगर किसी भी स्टोन को अपने टाइम से हटाया गया तो वो पूरी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो सकती है, जो कि सीधा हिंट हो सकता है इनकर्जन का, जो हमें डूम्सडे में दिख सकता है। अब सेकंड टीजर का कोड था 1E17BR02020 और इस टाइम स्टैम्प पे एंड गेम में देखें तो ये वही सीन है जहाँ 2012 के अवेंजर्स लोकी को पकड़ के ले जा रहे होते हैं, जहाँ टाइम ट्रेवल वाला आयरन मैन की वजह से ना सिर्फ लोकी भाग जाता है और यहाँ से टेजरेक्ट यानी कि स्पेस स्टोन भी ले जाता है। समझ रहे हो ना यह कौन से वाले लोकी की बात हो रही है। थर्ड टीजर की बात करें जहाँ हमें एक्समैन दिखे थे, उसका कोड था 1E11BR02020। इस टाइम स्टैम्प पे एंड गेम में हमें थॉर और रॉकेट का सीन दिखता है, क्योंकि एसगार्ड में रियलिटी स्टोन को चुराने का प्लान करते हैं। ये सीधा हिंट हो सकता है डूम्सडे में दिखने वाले मल्टीपल रियलिटीज का, जहाँ कहीं एक्समैन भी एग्जिस्ट करते हैं। और आखिरी टीजर के कोड की बात करें तो वो था 1E04BR02020, जहाँ रॉकेट स्कॉट को पावर स्टोन और सोल स्टोन के बारे में पूछ रहा होता है, जिसके बाद वो अलग अलग होकर दोनों स्टोन को लेने पहुंचते हैं, जिसमें से सोल स्टोन था वॉर्मिर पर और पावर स्टोन को लेने के लिए फिर से वो टाइम ट्रैवल करके फर्स्ट गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी के टाइम पहुंचते हैं, जहाँ से क्विल के पास से वो स्टोन लेते हैं। अब अगर इन चारों सीन को देखें तो हर एक सीन में या तो ये सब ऑलरेडी टाइम ट्रैवल करके इन्फिनिटी स्टोन को ले चुके हैं या फिर उसी के बारे में प्लानिंग चल रही होती है। तो अगर इन सभी सीन को कंक्लूड करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि रूसो ब्रदर्स हमें ये बताना चाहते हैं कि डूम्सडे की शुरुआत या तो अवेंजर्स के टाइम ट्रैवल करने के या फिर उस टाइमलाइन में से स्टोन को हटाने की वजह से ही होगी, और यही इवेंट कॉज कर रहे होंगे इनकर्जन को, जिससे डूम एक्टिव होगा। पर यह भी हर थियरी की तरह एक थियरी ही है, जो कि पूरी तरह से गलत भी हो सकती है। पर मार्वल और रूसो ब्रदर्स इसी वजह से तो इतने फेमस है फैंस को इतनी सारी थियरीज देने के लिए, और यही तो मार्वल को बाकी फ्रेंचाइजी से अलग करता है। अब देखना यह है कि क्या मार्वल फिर से अपना वो ओल्ड मैजिक लाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, वो तो हमें डूम्सडे को देखने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, हमें कमेंट में बताएं आपको हमारी ये थियरी कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम।